जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 27 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले। टोटल जो सेट हुआ था आपका 48 सेट में ये एग्जाम है और हम लोग 27 नंबर को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। लेकिन आगे बढ़ने से बता दें कि हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है आप वहाँ से आप उसको सर्च कीजिएगा, आपका अंडरस्कोर के साथ, यानी जीके मॉक टेस्ट जीके जीएस जो है अंडरस्कोर के साथ सर्च कीजिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल का नाम दिख जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। उसके बाद वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे पहला आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा, दूसरा आपको ग्रामर और इंग्लिश का बुक मिलेगा, तीसरा आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी आपका जीके का बुक है वो मिल जाएगा, और साथ में आपका बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ है प्रीवियस ईयर पेपर के एसएससी सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस ये सारे प्रीवियस ईयर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको फायदा मिलेगा। ठीक है। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध जो है किससे है, तो नामक संगीत वाद्य यंत्र से है, तो संतूर वादक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध जो आपका संतूर वादक से है। ठीक है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है, तो संतूर वादक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रविशंकर का क्या था, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि पंडित रविशंकर का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से था, जाकिर हुसैन का तबला वादन था, याद रखिएगा। जाकिर हुसैन का तबला का आप बिरजू महाराज का बता दीजिएगा। और भी है बाकी यहाँ पे शिव कुमार शर्मा जो इनका संबंध किससे, संतूर से है। तो शिव कुमार शर्मा का संबंध जो है किससे हो जाएगा, संतूर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मिनहाज ए सिराज के निम्नलिखित में से किस शासक का इतिहास लिपिबद्ध किया गया था, तो आपका रजिया सुल्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मिनहाज ए सिराज ने निम्नलिखित में से किस शासक का इतिहास लिपिबद्ध किया था, तो रजिया सुल्तान का इतिहास लिपिबद्ध किया था। तो मिनहाज ए सिराज ने निम्नलिखित में से किस शासक का इस्तेमाल लिपिबद्ध किया था, तो रजिया सुल्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है आर्य समाज सुधार आंदोलन की स्थापना इनमें से किसने किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्य समाज सुधार आंदोलन की स्थापना किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1875। नेक्स्ट है बास्केटबॉल में एक शॉट में अधिकतम कितने अंक स्कोर किए जाते हैं, तो 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बास्केटबॉल में एक शॉट में अधिकतम कितने अंक स्कोर किए जाते हैं, तो 4 स्कोर अंक किए जाते हैं। ऑप्शन थर्ड 4। इनमें से किस प्रकार के वनों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में आपका 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो इनमें से किस प्रकार के वनों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस जो आप कब मनाते हैं, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस। नेक्स्ट है भारत का प्रथम विधि अधिकारी जो है इनमें से कौन होता है, तो महान्यायवादी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल होता है, जिसका आर्टिकल जो आपका आर्टिकल 76 होता है। तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। नेक्स्ट है अपर्णा सतीशन ने निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 प्राप्त किया है, तो आपका अपर्णा सतीशन का जो संबंध है आपका कुचिपुड़ी डांस से संबंधित है। अपर्णा सतीशन ने इनमें से किस नृत्य शैली के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से संबंधित है, तो ये आपका कुचिपुड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए अपर्णा सतीशन का संबंध जो आपका कुचिपुड़ी डांस से संबंधित है। नेक्स्ट है अप्रैल 2022 में की गई घोषणा के अनुसार भारत के अगले विदेश सचिव कौन है, तो यह आपके विनय मोहन क्वात्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अप्रैल 2022 में की गई घोषणाओं के अनुसार भारत के अगले विदेश सचिव कौन होंगे, तो विनय मोहन क्वात्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न दिए गए राज्यों में से कौन सा राज्य कम साक्षरता दर के मामले में तीसरे स्थान पे, तो कम साक्षरता दर के मामले में तीसरे स्थान पे राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न दिए गए राज्यों में से कौन सा राज्य कम साक्षरता दर वाले के मामले में तीसरे स्थान पे है, तो राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के एनिलेडा संघ का उदाहरण है, तो आपका केंचुआ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के एनिलेडा संघ का उदाहरण है, तो केंचुआ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केरुचरम महापात्रा जो एसोसिएटेड विद द ओडिसी डांस फॉर्म फ्रॉम इंडिया। याद रखिए जहां भी महापात्रा लग जाए वो आपका ओडिसी डांस से संबंधित हो जाएगा। तो केलुचरम महापात्रा जो है किससे संबंधित है, तो आपका ओडिसी डांस से संबंधित है, ओडिसी नृत्य से संबंधित है केलुचरम महापात्रा। नेक्स्ट है BR अम्बेडकर ने अस्पृश्यता के अपने अनुभव के बारे में 20 पन्नों की आत्मकथा लिखी, जिसे आपका वेटिंग फॉर ए वीज़ा के रूप में जाना जाता है, वेटिंग फॉर ए वीज़ा के रूप में जाना जाता है। तो BR अम्बेडकर ने जो अनटचेबिलिटी था, अस्पृश्यता होता है, अपने अनुभव के बारे में 20 पन्नों की एक आत्मकथा लिखी थी, जिसका आपका उन्होंने क्या नाम दिया था, तो वेटिंग फॉर ए वीज़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत का एक शाक शासक था, तो ये था आपके रुद्रदमन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शक शासक कौन था इनमें से, तो 130 से 150 ईस्वी के बीच में, तो रुद्रदमन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका सबसे फेमस है रुद्रदमन का जूनागढ़
अभिलेख। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में एक शख्स शासक थे, तो 130 से 150 ईस्वी तक, ये आपका रुद्रदमन इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है 2021 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम साक्षर वाला राज्य है, तो बिहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिहार में साक्षरता दर जो है सबसे कम है, कहाँ पे, बिहार में। तो 2021 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम साक्षर वाला राज्य है, तो बिहार जो है सबसे कम साक्षर वाला राज्य है। नेक्स्ट है दो बिंदुओं आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल पर निम्नलिखित में कौन सा नियम लागू होता है, तो आपका कूलम का नियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो बिंदु आवेशों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के निम्नलिखित में कौन सा नियम लागू होता है, तो कूलम का नियम यूज होता है। कूलम का नियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के FRBM एक्ट यानी FRBM अधिनियम 2003 में एफ का अर्थ होता है आपका फिस्कल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के FRBM एक्ट यानी FRBM अधिनियम 2003 में एफ का अर्थ होता है आपका फिस्कल हो जाए, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटरी मैनेजमेंट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2003 में आया था ये वाला अधिनियम। किस राज्य सरकार ने IPE ग्लोबल के सहयोग से उड़ान परियोजना शुरू की, जो माध्यमिक स्तर पर लड़कियों को उनके नामांकन के माध्यम से स्कूलों में रखने का प्रयास करती हैं और साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करती है कि उनमें से योग्य लड़कियों की उनकी छात्रवृत्ति भी मिले, तो राजस्थान सरकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने IPE ग्लोबल के सहयोग से उड़ान परियोजना शुरू की है, जो माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के उनके नामांकन के माध्यम से स्कूलों में रखने का प्रयास करती हैं और साथ ही यह भी सुनिश्चित करती है कि उनमें से योग्य लड़कियों की उनकी छात्रवृत्ति भी मिल सके, तो राजस्थान सरकार का ये आपका योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान सरकार। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस एडोलेसेंस एज इंडिविजुअल इन द एज ग्रुप। देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एडोलेसेंस शब्द को जो है किस एज ग्रुप के बीच में रखा है, तो आपको 10 से 19 ईयर के बच्चों के बीच में इसको हम एडोलेसेंस कहा गया है। तो एडोलेसेंस जो वर्ड है आपका जो है कि किस एज ग्रुप में आता है, तो आपका 10 से 19 साल के बच्चों को हम एडोलेसेंस कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भू आकृतिक प्रक्रियाओं में मंद संचलन के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, तो आपका क्रीप इसका करेक्ट आंसर है, मंद विरूपण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी क्रीप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में किसे भू आकृतिक प्रक्रियाओं में मंद संचलन के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, तो आपका क्रीप जो है, क्रीप मतलब क्या, मंद विरूपण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज में या प्रेयर सोसाइटी के जो एक धार्मिक और सामाजिक सुधार था, उसकी स्थापना 1863 में बॉम्बे में हुआ था। तो प्रार्थना समाज के जो स्थापना है वो कब हुआ था, 1863 में, और कहाँ पे हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, और इसको हम प्रेयर सोसाइटी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो प्रार्थना समाज या प्रेयर सोसाइटी जो एक धार्मिक और सामाजिक सुधार था, इसकी स्थापना 1863 में कहाँ पे होता है, तो मुंबई में होता है, मुंबई यानी बॉम्बे में होता है। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा पार्ट जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो पहला देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बाय द सेंटर, तो आपका कनाडा से लिया है, आई थिंक कनाडा से लिया गया हो, इसको छोड़ दीजिए। तो फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया, तो फंडामेंटल राइट ऑफ USA से लिया गया है। DPSP जो आपका आयरलैंड से लिया गया है, और फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग से ये आपका कनाडा से लिया गया है, और जो है प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट कहाँ से लिया गया है, तो आपका UK से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। तो ब्रिटेन से कौन सा लिया गया है, तो आपका प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट एंड द रिलेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, तो ये वाला पार्ट आपका कहाँ से लिया है, UK से लिया गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट गणगौर एक भारतीय त्यौहार है जो प्रमुख रूप से राजस्थान में मनाया जाता है। गणगौर त्यौहार जो है कहाँ पे मनाते हैं, तो राजस्थान में। तो गणगौर एक भारतीय त्यौहार है जो कि प्रमुख रूप से राजस्थान में मनाया जाता है। नेक्स्ट है डेंगू नामक रोग एडीज मच्छर के कारण फैलता है, जो पानी से भरे स्थानों पर अंडे देता है और समय समय के साथ बहुगुणित होते रहता है। ठीक है, तो डेंगू जो जाएगा आपका एडीज मच्छर के कारण फैलता है, जो पानी से भरे स्थानों पर अंडे देते हैं और समय के साथ बहुगुणित हो जाते हैं। तो डेंगू जो होता है एडिस मॉस्किटो के द्वारा होता है। मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी, तो आपका आयताकार था। तो मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी, ये थी आपके आयताकार की जैसी थी। तो ये हमारा आज का सेट जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।